जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। साथियों, आपको पता होगा कि हम आपको करा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के चैप्टर वाइज हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। लगभग 40 क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन 40 क्वेश्चन से यदि आपने अभी तक संज्ञा नहीं पढ़ा है तो भी क्लियर हो जाना है, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका बेस्ट रिवीजन होना है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम दूसरा चैप्टर क्वेश्चन वाइज, लेकिन हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आपको सारी संज्ञाएं बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी, और आपका जीवन में कभी भी उस एग्जाम्पल के द्वारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन संज्ञा के भेद। तो सबसे पहले हम ये जान लें दोस्तों कि संज्ञा होती क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक टर्म में समेट कर कहता हूँ कि संसार में जो भी चीज़ों का नाम है, जिन भी चीज़ों का नाम है, जिसको आप देखिए और कहिए उसका कोई नाम आप बोल दीजिए, उसका नामकरण कर दीजिए। जिन भी चीज़ों का नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो जिन भी चीज़ों का नाम है वो क्या है? संज्ञा। जैसे आपने पेन ले रखी है, उसका एक नाम है कि वो पेन है, बुक है, टेबल है। तो जिन भी चीज़ों का नाम है, आगरा है, लखनऊ है, सारी चीज़ें क्या हैं? संज्ञा है। तो उसमें क्या कहता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जनरली कितने भेद हैं? तो अगर प्रश्न में आता है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन से। पहला व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ये 3 मूलतः संज्ञा के भेद हैं। मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। लेकिन संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? वो 5। क्योंकि इन्हीं जातिवाचक संज्ञा से 2 संज्ञा निकल के आई। जिसे कहेंगे, एक को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और एक को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। परंतु दोस्तों, वास्तविकता यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा का ही एक क्या है? उदाहरण। तो अगर मूलतः भेद पूछता है कि संज्ञा के मूलतः दोस्त कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु यहाँ प्रश्न है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, संज्ञा के भेद कितने? तो 5 संज्ञाएं होती हैं कुल मिलाकर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। दोस्तों, मैं इनकी एक बहुत ही आसान से पहचान बता दूं, उसके बाद मैं आपको आगे प्रश्नों पर ले चलूँगा। और ध्यान दीजिएगा, यह एग्जाम्पल देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न दावा के साथ कहता हूँ गलत नहीं हो। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 5 संज्ञाओं को हम कैसे पहचानें। देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लिया ये आपका कोई फ्रेंड है, बना दिया मैंने। ये आपका कोई फ्रेंड है
दोस्त है और इसका जन्मदिवस है और आपको इसके जन्मदिवस की पार्टी में जाना है। तो अगर आप किसी भी अपने दोस्त के या मित्र के जन्मदिवस के पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाएंगे। तो अब आप गिफ्ट लेकर जाएंगे तो आपके मन में आया कि मैं क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। तो आपने सोचा कि वह खाने में, जो हमारा दोस्त है वो खाने का शौकीन है, तो आप दुकानदार के पास गए गिफ्ट खरीदने के लिए और आपने कहा भैया चॉकलेट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? चॉकलेट दे दीजिए। देखिए मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे क्या दे दीजिए? चॉकलेट दे दीजिए। तो जैसे ही आप दुकानदार से कहेंगे कि हमें चॉकलेट दे दीजिए, पहला प्रश्न दुकानदार करेगा कौन सा? कौन सा? तो याद रखना दोस्त, जिस भी शब्द के आगे तुम कौन सा लगा सकते हो, मतलब कौन सा लगाने से मतलब कि जो एक जैसी कई चीज़ें पाई जाती हो, जो एक जाति का बोध कराए, जिसके आगे हम प्रश्न पूछ सके। अगर कोई शब्द दिया है ना, अभी आगे निकालूंगा, अभी आगे आपको बताऊंगा, जिसके आगे आप यह प्रश्न पूछ सकें कि कौन सा, वह क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। उसमें एक जैसी ही वस्तुएं आती हैं, वो एक जाति का बोध कराती है। तो चॉकलेट, मैंने पूछा चॉकलेट, ये बता दिया हमने कि ये कैसी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। अब दुकानदार ने पूछा कौन सा चॉकलेट लेना? तो आपने कहा कि हमको किटकैट लेना है। जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर नाम बता दिया चॉकलेट का, कौन सा चॉकलेट? चॉकलेट क्या? कौन सा चॉकलेट? तो भैया वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। एक जैसी कई चीज़ें हैं, जाति का बोध करा रही हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, अब मैं कहूँ कि आम, तो कहोगे कौन सा आम, ठीक है। मैं कहूँ देश, तो आप कहेंगे कौन सा देश। मैं कहूँ नदी, तो आप कहेंगे कौन सी नदी। इन सब के आगे आप क्या लगा सकते हैं? कौन सा आप लगा सकते हैं, और जिनके आगे आप कौन सा लगा सके, प्रश्न पूछ सके, वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती। और जैसे ही आप पर्टिकुलर नाम ले लें, अब आपने कहा कि कौन सी नदी, तो आपने कह दिया गंगा, तो गंगा पर्टिकुलर नाम हो गया, अद्वितीय नाम, यूनिक नाम, जिसके जैसा कोई न हो। संस्कृत की सूक्ति है, एको हम द्वितीयो नास्ति। ऐसी संज्ञाएं क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती। एक जैसे कई हो, जातिवाचक। अकेला ही हो, उसके जैसा कोई ना हो। आपने कहा शहर, तो आप कहें कौन सा शहर, तो वो जातिवाचक होगा। लेकिन आपने कह दिया कि लखनऊ, तो उसके जैसा तो कोई नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, अब आइए अपनी कहानी पर चलते हैं। आपने चॉकलेट मांगा, उसने कहा कौन सा चॉकलेट? आपने कह दिया किटकैट दे दीजिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नाम ले लिया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। निश्चित नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आपने सोचा कि भैया मैं पांचों संज्ञाओं का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपने सोचा कि भैया एक से तो काम उसका चलेगा नहीं, एक चॉकलेट से चलेगा नहीं। तो उसने कहा कि भैया ये जो किटकैट के चॉकलेट हैं, इनका 10 का एक बंडल बना दो, 10 का एक बंडल पैक कर दो। तो एक ही जैसी चीज़ों का समूह, एक ही जैसे लोग, जैसे सेना में एक ही जैसे लोग होते हैं, निश्चित लोग होते हैं, पुलिस एक ही जैसे लोग होते हैं। तो अब आप बताएं, मवेशियों का झुंड होता है, दल होता है, तो सब में एक जैसे लोग होते हैं। तो एक जैसे लोगों का समझने का कि 10 का एक पैकेट बना, 10 पैकेट ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 पैकेट। अब इन 10 पैकेट में किसके चॉकलेट हैं? किटकैट के। एक जैसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सेना में जो है आम नागरिक नहीं होता है, सेना में जो लोग होते हैं एक जैसे होते हैं, ठीक है। एक जैसे लोगों का समूह है। मवेशियों का समूह आ रहा है, मान लीजिए गाय का समूह, तो एक जैसे, उसमें सब गाय ही हैं, उसमें क्या है, सब ऊँट हैं मान लीजिए। तो एक जैसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो 3 संज्ञा हो गई।
अब आप पहुँचे तो मैंने यहाँ 3 संज्ञा आपको क्लियर करा दी। आप गए दुकानदार के पास कि भैया चॉकलेट दीजिए, उसने कहा कौन सा चॉकलेट, जिसके आगे कौन सा प्रश्न लगा लो वह जातिवाचक संज्ञा। आपने कोई अद्वितीय नाम ले लिया जिसके जैसा कोई नाम नहीं है, वह किट कैट चाहिए हमको, मंच नहीं चाहिए, डेयरी मिल्क नहीं चाहिए, तो आपने अद्वितीय नाम ले लिया सॉरी, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब एक ही जैसे संज्ञाओं का समूह, एक ही जैसे वस्तुओं का समूह समूहवाचक संज्ञा हो गया। अच्छा, ये चॉकलेट किससे बना होगा, ये चॉकलेट बना होगा आटा से, चीनी से, आटा से बना होगा, चीनी से बना होगा, ऐसी वस्तुओं से बना होगा जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, जिनको केवल माप तौल कर सकते हैं, जिनका हम क्या कर सकते हैं, तो किससे बना होगा, आटा से बना होगा, चीनी से बना होगा। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनका माप तौल कर सकते हैं, वह संज्ञा होती है दोस्तों कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिससे बना है, मान लीजिए आटा से बना है, चीनी से बना है, तो ये चॉकलेट किससे बना है, आटा से बना है, चीनी से बना है, तो इनका क्या कर सकते हैं आप, इनको आप माप तौल कर सकते हैं, इनका माप तौल कर सकते हैं, इनको गिन नहीं सकते आप, चीनी नहीं गिन सकते, आटा नहीं गिन सकते, तो माप तौल जिनका कर सकिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती। अब जब आप चॉकलेट ले जाएंगे, गिफ्ट देंगे, आपका दोस्त वो चॉकलेट खाएगा और चॉकलेट खा करके उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, प्रसन्नता आएगी, अच्छा लगेगा ना उसे, उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, प्रसन्नता आएगी, जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। ऐसी संज्ञा जिनको हम देख सकें, महसूस कर सकें, उनके भाव को महसूस कर सकें, लेकिन टच न कर सकें, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से ये पांचों चीज़ें, पांचों संज्ञाएं मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चॉकलेट मांगने गए आप, कौन सा, जिस शब्द के आगे आप कौन सा लगा सकिए, प्रश्न पूछ सकें, गाय कौन सी गाय, देश कौन सा देश, शहर कौन सा शहर, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे ही आप अद्वितीय नाम ले लीजिए जिसके जैसा कोई नाम न हो, शहर लखनऊ, शहर आगरा, नदी यमुना, गंगा सरस्वती, जिनके जैसा कोई न हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। एक ही जैसे लोगों का समूह, झुंड, काफिला, ये क्या हो गया सॉरी, ये हो गई क्या, समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिनसे हम क्या कर सकें, जिनका माप तौल कर सकें, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको माप तौल सकते हैं, वो हो गए क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। और ऐसी संज्ञा जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्रसन्नता, खुशी, दुख, ठीक है, परंतु जवानी, बुढ़ापा, इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो ये संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा ये पांचों संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर 5 है। अब हम लगातार प्रश्न पर चलेंगे और अपने यही कॉन्सेप्ट लगा करके हम बताते चलेंगे कि कौन सा किस प्रश्न का आंसर सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, ध्यान दो दोस्तों, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, और मैंने आपको अभी बता दिया। जातिवाचक संज्ञा के आगे आप कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नाम रहेगा, एक जैसा, एको हम द्वितीय नास्ति, द्वितीय नाम रहेगा, उसके जैसा कोई ना हो, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक होगा जब एक जैसे लोगों का समूह हो। द्रव्यवाचक होगा जिसे नाप तोल सकते हैं हम। और जो भाव होगा वो क्या होगा, हमेशा भाववाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व क्या है, जो स्त्री का अस्तित्व है, ठीक है, जैसे मनुष्य की मनुष्यता होती है, पुरुष का पुरुषत्व होता है, वैसे स्त्री का अस्तित्व होता है। और ये क्या है भैया, ये एक भाव है, इसे हम आप देख सकते हैं, महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ये कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। अब हम टाइम नहीं लेंगे, अब हम रैपिड की तरह बहुत तेज चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है,
अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न कहता है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्दों में संज्ञा है। बुढ़ापा, फिर एक भाव आ गया, तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा हो गई? बुढ़ापा भी एक भाव है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, जिसने भी यह वीडियो देखा या देखेगा या पूरा देखेगा, मैं जनरली प्रॉमिस ले रहा हूँ, स्टाम्प लिखवा लो, तो कोई भी संज्ञा का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा, मैंने ट्रिक बताया है आपको, कौन सा प्रश्न पूछो तो जातिवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों यहाँ देखो, मैंने कहा ना, अभी आप प्रश्न पूछो तो कौन दुख नहीं हो सकता, कौन श्याम नहीं हो सकता, लेकिन कौन लड़का या कौन सेना ये हो सकता है। और मैंने अभी बताया जातिवाचक से ही निकल के आया है कौन सा? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मूलतः संज्ञा तीन प्रकार की होती है, मूलतः संज्ञा तीन प्रकार की होती है, ठीक है। तो जातिवाचक से ही दो निकल के आए हैं। जाति से ही कौन कौन से निकल के आए हैं? जाति से ही निकल के आए हैं समूह और द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक की संज्ञा है। तो कौन सा लड़का हम पूछ सकते हैं, मैंने कहा ना कौन सा प्रश्न पूछ सको, तो कौन सा लड़का, कौन सी सेना आप पूछ सकते हैं, कौन सी सेना। लेकिन सेना क्या होती है? एक जैसे लोगों का समूह होती है, कुछ निश्चित लोगों का समूह होती है, उसमें कुछ निश्चित लोग ही होते हैं। और लड़का तो पूरे विश्व में लड़का है, लेकिन सेना क्या है? निश्चित लोगों का समूह है, ठीक है। सेना में सब नहीं भर्ती हो जाता, लेकिन लड़का तो सभी है। तो कौन सा? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी? ये सेना क्या हो जाएगी? है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा, अभी बता दे रहा हूँ, कोई भी व्याकरण शास्त्री से आप जाकर पूछ लीजिएगा, सेना जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो जातिवाचक में से कौन सा किस में डाल दिया गया है? समूहवाचक संज्ञा में। जब भाग बट गया तो वो समूहवाचक संज्ञा में हो गया। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, तो मेरा ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुद देखिएगा, कौन सा पूछ सके, कौन सा, कौन सी, तो कौन सा लड़का, तो ये बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा हो। जबकि सेना क्या हो जाएगा? समूहवाचक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक आ जाइए। भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा होता है, ये उसकी खास बात होती है। चलिए भाव, एक और ट्रिक बता देता हूँ, भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा होता है। तो गुरु में प्रत्यय नहीं है, मनुष्य में प्रत्यय नहीं है, वीर में प्रत्यय नहीं है, शत्रुता, देख लीजिए इसमें प्रत्यय लगा हुआ। भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगाकर बनती है, तो प्रत्यय जरूर होता है। तो ये भी ट्रिक है भाववाचक संज्ञा का, देख लीजिए, शत्रुता, और शत्रुता ही भाव है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आप जिसमें प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। चलिए, जवान, कौन सा जवान जातिवाचक है? बालक, बालक, कौन सा बालक? मनुष्य, कौन सा मनुष्य? सुंदर, आप पूछ सकते हो, कौन सा सुंदर, कौन सी सुंदर? नहीं, सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषता बताता है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो संज्ञा नहीं होता है, विशेषण होता है। विशेषण की पहचान बता दूं आज ही आपके, जिसके बाद या पहले आप आदमी, औरत लगा सको, व्यक्ति लगा सको, वह विशेषण होता है। या किसी वस्तु का नाम लगा सको, जैसे सुंदर है ना, तो सुंदर व्यक्ति मैं कह सकता हूँ, सुंदर औरत कह सकता हूँ, सुंदर आदमी कह सकता हूँ। तो जिसके आगे आप या पीछे व्यक्ति, आदमी, औरत या किसी वस्तु का नाम लगा सको, वह विशेषण होता है। तो बाकी देखिए, जवान, कौन सा जवान? बालक, कौन सा बालक? मनुष्य, कौन सा मनुष्य? आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सुंदर क्या है? यह एक विशेषण। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समाज जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो यहाँ देखिए, समाज में आप क्या कह सकते हैं? कौन सा समाज, ठीक है, कौन सा समाज, ठीक है, कौन सा समाज। तो ये बिल्कुल बिल्कुल किसका है? समाज किसका है? समाज किसका एग्जाम्पल है? जातिवाचक। लेकिन समाज एक निश्चित लोगों से मिलकर बनता है,
तो जातिवाचक तो है, लेकिन जातिवाचक में कौन सा, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका पहला आंसर हो जाए। जहाँ एक निश्चित जैसे लोग मिलकर के समाज बनाते हो, जैसे निश्चित लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, तो समाज है तो जगह जातिवाचक संज्ञा का ही दो। तो जातिवाचक जितनी समूहवाचक संज्ञाएं होंगी और द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी, वो आपको हमेशा और हमेशा दोस्तों ध्यान दीजिएगा जातिवाचक लगेंगी। क्योंकि जातिवाचक का ही उदाहरण, अगर समूहवाचक एग्जाम्पल में नहीं होता ना तो ये जातिवाचक का आंसर हो जाता। लेकिन जब एक ही जैसे लोगों, कुछ निश्चित लोगों का समूह हो जाए, समाज क्या है, किस निश्चित लोगों का समूह है, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द है। देखो अब एक यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। विभीषण क्या है, विभीषण क्या है, विभीषण एको अहम द्वितीयो नास्ति, अद्वितीय नाम है, और अद्वितीय नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब एक गुण को प्रदर्शित करने लगे, जब वह नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम किसी गुण को प्रदर्शित करने लगे। अब यहाँ विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, यहाँ विभीषणों का प्रयोग इसलिए हुआ है, यहाँ विभीषणों का प्रयोग एक गुण को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो विभीषणों का प्रयोग हुआ, ये गुण को प्रदर्शित करने लगा है, बहुवचन बना दिया गया है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा किस वचन में होती है, एक वचन में होती है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन हो गया, और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन हो जाए तो वो गुण को प्रदर्शित करता है, और जब गुण को प्रदर्शित करता है तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसको लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया गया है, विभीषण का विभीषणों कर दिया गया है, जिससे यह एक गुण को प्रदर्शित करेगा। घर का वेदी लंका डाए, ठीक है, कि भैया ऐसे लोगों से सावधान रहो। आप खुद देख लो, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो ऐसा काम करते हो। तो जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यहाँ बहुवचन बना दिया गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गुच्छा। अब गुच्छा भैया मैंने बताया, समूह, काफिला, झुंड, गुच्छा, मवेशी, सेना, पुलिस, ये सब क्या है, ये कुछ निश्चित लोगों से मिलकर बनाए गए समूह। तो ये कुछ निश्चित लोगों का समूह है, तो यह हमेशा समूहवाचक संज्ञा होगा। इसका आंसर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक है बिल्कुल, जितनी मैं आपको बता दूं, जितनी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी, जितनी आपको समूहवाचक संज्ञाएं होंगी, वो सब जातिवाचक लगेंगी, क्योंकि इन्हीं का भेद है। परंतु याद रखना, जिनसे एक निश्चित समूह बनता हो वो समूहवाचक कर देना, जिनका माप तौल होता हो उन्हें द्रव्यवाचक कर देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न आ गया, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि भाववाचक संज्ञा एक भाव होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा एक भाव होता है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु टच नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैत्री, और दूसरा बताया मैंने ना एक चीज़, क्या दोस्तों आपको बताया कि हमेशा भाववाचक संज्ञा में आपको 90% प्रत्यय मिल जाएगा। तो चतुराई में भी प्रत्यय लगा है, कुशलता में भी प्रत्यय लगा है, और मित्र से मैत्री हो गया है। मैत्री एक भाव है, दोस्ती आप जिसे हिंदी में कह सकते हैं, तो मैत्री एक भाव है। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। इन्हें आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। तो ये भैया 10 क्वेश्चन हो गए आपके। मैंने जो ट्रिक बताया उन्हीं पर लग रहे हैं कुछ। और देखिए, लघुत्व में कौन सी संज्ञा है, जिसमें प्रत्यय लग गया उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्यय वाला हमेशा कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा जिसमें प्रत्यय लगा है बाबू, आज ही लिख लो, वो हमेशा कैसा संज्ञा है, वो हमेशा क्या है, हमेशा भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है जिसका माप तौल नहीं होगा। वो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या बताया अभी, माप तौल। घी को माप तौलते हो, बिल्कुल। चांदी को बिल्कुल,
तेल को बिल्कुल मिठास को क्या नाप तोल सकते हो? भाव को आप माप तोल सकते हैं क्या? मिठास कितना मीठा है, 1 किलो मीठा है, 2 किलो मीठा नहीं, तो ये भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी इनको माप तोल कर सकते हैं, तो ये कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने आसानी से जो सारे प्रश्न आपके लग जाएंगे दोस्तों, कभी कुछ भी गलत नहीं होगा, तो उसको ध्यान से देखिए बस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कुछ निश्चित लोगों का समूह समूहवाचक संज्ञा होगा। बारात, देखिए कुछ निश्चित, बारात में बाराती कुछ निश्चित लोग होते हैं, सेना कुछ निश्चित लोग होते हैं, मेला में कुछ निश्चित लोग होते हैं, साड़ी, कौन सी साड़ी? कई प्रकार की, एक जैसी कई चीज़ें आ गई, कौन सा या कौन सी पूछ लिया तो वो जातिवाचक, प्योर जातिवाचक, ये भी सब जातिवाचक। जितनी समूहवाचक संज्ञा होंगे सभी जातिवाचक होंगी, लेकिन अब जबकि कैटेगरी अलग हो गई है तो उन्हें समूहवाचक में ही पढ़ेंगे। साड़ी, कौन सी साड़ी, प्रश्न पूछ लिया तो ये भैया कौन सी हो गई? जातिवाचक हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मधुर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मधुर का जो भाववाचक संज्ञा होगा, यहाँ दीजिएगा माधुर। देखिए अब यहाँ पर उसने क्या लगाया है? प्रत्यय लगाया है। प्रत्यय लगेगा तो भाववाचक संज्ञा बनेगा, लेकिन सही शब्द बनना चाहिए ना, जिसका शाब्दिक अर्थ सही हो। तो माधुर्य बिल्कुल गलत है, मधुरत्व ये भी गलत है, माधुर्य, मधुर से क्या बनता है? माधुर्य। माधुर्य कवि कौन है आपको अगर पता हो, ये पुस्तक और हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, माधुर्य कवि किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो माधुर्य जो है ये इस मधुर से बना भाववाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समूहवाचक संज्ञा है। फल, कौन सा फल? जातिवाचक। पेड़, कौन सा पेड़? जातिवाचक। सोना, सोना माप तौल, द्रव्यवाचक। सोना क्या हो गया? द्रव्यवाचक हो गया। बचा क्या? सेना। एक जैसे निश्चित लोगों का समूह, कुछ निश्चित लोगों का समूह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो सेना जिसमें एक जैसे लोग, जैसे मैंने अभी बताया किटकैट का चॉकलेट मैंने 10 पैकेट लिया तो 10 पैकेट में किटकैट था, तो वो समूहवाचक संज्ञा थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामायण, रामायण एको हम द्वितीयो नास्तु, अद्वितीय नाम है, और जब अद्वितीय नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। रामायण क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक कह देता तो वो क्या हो जाता? वो हो, ग्रंथ कह देता तो वो जातिवाचक हो जाता, लेकिन अब रामायण पर्टिकुलर नाम ले लिया तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। सभा, एक निश्चित लोगों का समूह होता है तो समूहवाचक, समूहवाचक को यहाँ समुदायवाचक लिखा हुआ है, बस बहुत ही आसान है दोस्तों। एक निश्चित लोगों का समूह होता है सभा, तो ये क्या हो गई? सभा हो गई क्या? समुदायवाचक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह आगरा यात्रा पर गया था। इस वाक्य में आगरा शब्द क्या है? आगरा एको हम द्वितीयो नास्ति, यह द्वितीय नाम है, इसके जैसा कोई नाम नहीं होगा, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसके जैसा दूसरा कोई न हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर 19वां प्रश्न आपके सामने है। उसके सपनों का सौदागर आ गया। सपना क्या है? तो सपना भैया यहाँ सपनों क्या है? उसके सपनों का सौदागर आ गया। इनमें सपनों शब्द क्या है? सपनों शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। यहाँ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। तो मैंने एक चीज आपको पहले बताया, पहले क्या बताया? व्यक्तिवाचक। देखिए यहाँ पर शेक्सपियर, इंग्लैंड और कालिदास, ये 3 नाम है। इस प्रश्न पर थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने पिछले प्रश्न कराया था विभीषण वाला, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव इसमें होता है, व्यक्ति एक वचन में होता है, बहुवचन में हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। विभीषणों हो गया तो वो क्या हो गया?
जातिवाचक हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखना जरा, यहाँ शेक्सपियर हो, इंग्लैंड हो, कालिदास हो, ये तीनों कैसे नाम हैं? ये तीनों नाम अद्वितीय नाम हैं और ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। परंतु यहाँ देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है कि शेक्सपियर की तुलना की जा रही है किससे? कालिदास से। कि शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। इसका कहने का मतलब है यहाँ जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कालिदास है, कालिदास, अब शेक्सपियर की तुलना कालिदास से काहे की गई? कुछ समानता रही होगी। किसकी समानता है? गुण की समानता है। ये भी नाटककार, कालिदास भी नाटककार और शेक्सपियर भी अच्छे नाटककार। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य में किसी गुण को प्रदर्शित करता हो, मैंने भी बताया, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा या तो बहुवचन में प्रयोग हो जाए, बहुवचन में प्रयोग हो जाए या किसी गुण को प्रदर्शित करने लगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ कालिदास का प्रयोग इसलिए किया गया है कि कालिदास के गुण का प्रयोग यहाँ किया गया है शेक्सपियर के लिए, कि शेक्सपियर भी कालिदास की तरह क्या थे? अच्छे नाटककार थे। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी गुण को प्रदर्शित करने लगे तो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालिदास बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है भैया? इसके जैसा दूसरा नाम न हो, कंस। इसमें और आगे आप पता है कि देश, कौन सा देश जातिवाचक हो जाएगा? मिठास भाववाचक संज्ञा है। कपड़े का हम माप तौल करते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जिसके जैसा दूसरा ना हो तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फल, कौन सा फल? कौन सा फल? अच्छा यहाँ प्रश्न देखो जरा। अब यहाँ प्रश्न आपको देखिए, इस वैसे तो फल क्या है? फल क्या है? कौन सा फल जो है वो जातिवाचक है। अब जातीय वाचक से निकला है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कहें तो द्रव्यवाचक भी होगी, फल का माप तौल भी हो सकता है। तो जातिवाचक है और जातिवाचक में कौन सा हो गया? द्रव्यवाचक भी है। तो इसका तीसरा ऑप्शन से होगा ए और बी दोनों। ये जो थोड़ा एक गलती से टाइप हो गया है, ए और बी दोनों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं बताऊं तो फल क्या है, अगर ये तीसरा ऑप्शन नहीं होता, सी नहीं होता, तो आप जातिवाचक संज्ञा मारते, क्योंकि फल हमेशा कौन सा या कौन सी फल लगा सकते हैं तो जातिवाचक में ही जाएगा। परंतु इस ऑप्शन के हिसाब से उसका माप तौल भी तो कर सकते हैं ना, 2 किलो, तो वो द्रव्यवाचक ए और बी दोनों हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ अभी ए और बी मत मारिए, या सीधे सीधा क्या जातिवाचक संज्ञा ही सही होगा। दोनों मारेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ फल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। दोनों नहीं मारना, फल क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। बचपन, देखो जब लग गया, पहले मैंने बताया कि जब लग जाए क्या प्रत्यय तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अब सीधा बचपन क्या है? बचपन को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, तो बचपन भाववाचक, भाव है तो भाववाचक संज्ञा। बहुत ही आसान होता है ये भाववाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सुंदरता, लग गया प्रत्ययता, लगा है ना, तो कौन सा होगा? सीधा सीधा कुछ देखना ही नहीं है, कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिया से बना, देखो क्रिया के अंत में देखो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु और ओकरे बाद में आता है ना। तो यहाँ पर प्रत्यय सब हटा दो। अब कह रहा है क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय होता है, यहाँ देख लो, वीरता में ता लगा है, मनुष्यता में भी ता लगा है, गिनती में ई लगा है, ती लगा है, ठीक है, और सतित्व त्व लगा है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, हटा दो, प्रत्यय हटा दो इनसे, और ना लगा के देखो तो कौन क्रिया? वीर, ता हटाओ, वीरना क्रिया है क्या? नहीं, पहला गलत। मनुष्यता, ता हटा दो, मनुष्यना क्रिया है क्या? नहीं, गलत है। सतित्व में तो यहाँ बस गिनती एक ऐसा शब्द आएगा जिसमें आप क्रिया यूज कर सकते। गिनना ही एक क्रिया है, ठीक है, ना आना चाहिए, तो गिनना एक क्रिया है। तो बहुत आसानी से आप एलिमिनेशन मेथड होता है,
कभी कभी आपका सिक्स सेंस का प्रयोग करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको कोई भी टीचर बता नहीं सकता है। परीक्षा में कभी कभी आपको अपने सिक्स सेंस का भी प्रयोग करना चाहिए और उसका आंसर निकालना चाहिए। तो ये गिनना जो है क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न चलते हैं। संज्ञा से, किस संज्ञा से मनुष्यत्व संज्ञा बनी है? तो मनुष्य से बनी है, ये तो पक्का पता चल गया, मनुष्य से। अब मनुष्य क्या है, कौन सी संज्ञा है? तो कौन सा मनुष्य? तो हमेशा बिल्कुल एक जैसे कई लोग। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो कितना आसान हो गया है, मनुष्य से बना ये। अब मनुष्य कौन सी संज्ञा हो गई? मनुष्य हो गई जातिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौरुष। अब पौरुष किससे बना है? पौरुष आपको पता है पुरुष से बना है। अब पुरुष फिर भाई कौन सा पुरुष? तो क्या आंसर होगा, किससे बना है? सी ऑप्शन से हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से। बहुत ही आसान है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपको परीक्षा में मिलेंगे, तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। 40 प्रश्न लेकर आए हैं, 40-42 प्रश्न, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पुरुष जातिवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग तो वर्ग जो है वो कुछ निश्चित लोगों का वर्ग होता है, जैसे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो एक जैसे लोगों का समूह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा। अब आपको लगेगा जातिवाचक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जितने होंगे वो जातिवाचक से ही निकले हैं तो जातिवाचक लगेंगे, लेकिन अगर है समूहवाचक तो समूहवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संज्ञा के मूल भेद। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, संज्ञा के मूल भेद कौन से हैं? तो मूल भेद मैंने 3 बताया आपको। मूल भेद 3 है, कुल 5 है, मूल 3। तो यहाँ आंसर 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही 3 है। इस जातिवाचक से निकल के आया है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन आ गया, कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही 3 मूल भेद हैं। समूहवाचक मूल भेद नहीं है। समूहवाचक कहाँ से निकला है? जातिवाचक से। जातिवाचक से ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक निकले हुए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 31वां प्रश्न, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है। तो मैत्री अभी बताया आपको दोस्तों। मैत्री क्या है? मैत्री भाववाचक संज्ञा है, एक भाव है, दोस्ती। मैत्री क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न में चाहिए, उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है। उड़ान, तो उड़ान आपको पता होगा कि उड़ान जो बना है उड़ना से बना है, और जिक्र अंत में ना आए वो क्या होता है? क्रिया। उड़ना से बना है उड़ान। तो उड़ान क्या हो गया? उड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। धातु क्रिया का मूल रूप उड़ हो गया, उसमें ना लगा दीजिए, ना प्रत्यय लग जाता है तो क्रिया बन जाता है। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता। अगले प्रश्न में, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? चलिए दोस्तों, सभा में काफ़ी भीड़ थी। तो सभा और भीड़ ये समूहवाचक, तो पहला बिल्कुल गलत। सभा भी हो गया समूह, भीड़ भी हो गया समूह। राम ने रावण को मारा, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक जैसा यूनिक नाम राम रावण, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चालाकी नहीं करो, चालाकी एक भाव है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ कि आपको फुल, चाहे सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक, जो मतलब पूरा आपका क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। सारे तरीके क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन बन जाए। छोटा चैनल है दोस्तों, सपोर्ट जरूर कीजिए। बड़े बड़े चैनलों को आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जानकारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए, तो सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीमारी कौन सी संज्ञा है? तो बीमारी क्या है? बीमारी को टच कर सकते हो क्या? देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो बीमारी भाव है एक, तो ये भाववाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है जिसके जैसा दूसरा नाम न हो? मिठास तो हो गई भाववाचक, ये भी नहीं है। घी का नाप तौल हो जाता है, तो द्रव्यवाचक। शहर, कौन सा शहर?
कौन सा लग गया तो जातिवाचक। हिमालय, पर्वत कहता तो कौन सा हो जाता जातिवाचक, लेकिन हिमालय, हिमालय एक जैसा नाम, एक जैसा कोई नाम न हो तो हिमालय जैसा दूसरा पर्वत नहीं है, तो एको हम द्वितीय नाश, अद्वितीय नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगले प्रश्न पर चलिए। कठोरता, ता लग गया, प्रत्यय लग गया, कुछ नहीं देखना है, भाववाचक। प्रत्यय लगल तो कुछ देखना ही नहीं है, भाववाचक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है जिसका नाप तौल न हो सके, तो घी का माप तौल होता है, चांदी का होता है, तेल का होता है, पशुता का कोई माप तौल नहीं होता है। और दूसरी बात, इसमें लग गया है प्रत्यय, और प्रत्यय लग गया है तो भाववाचक है। बाकी इन तीनों का माप तौल होता है, तो ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे चले दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित वाक्य है, ये गलती हो गया। पटना एक अच्छा शहर है, यहाँ दो संज्ञा हैं। पटना जो है चूँकि एक अद्वितीय नाम है तो व्यक्तिवाचक, और शहर, कौन सा शहर, पटना शहर, तो कौन सा, ये जातिवाचक है। उसकी लिखावट अच्छी है, लिखावट एक भाव है और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है तो भाव है। फलों का राजा आम है, तो यहाँ फल क्या हो गया, जातिवाचक, और कौन सा फल, आम, ये भी जातिवाचक। कौन सा आम, कई प्रकार के आम मिलते हैं, तो ये भी जातिवाचक। बस यहाँ पर देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका माप तौल हो सके, तो इसमें केवल चांदी का माप तौल होता है। चांदी, जितने भी धातु अधातु हैं वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं धातु से संबंधित चीज़ें, ठीक है, माप तौल वाली संबंधित चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में संज्ञा है, तो तुलसीदास जैसा कोई नहीं, रामचरितमानस जैसा कोई नहीं, तो ये दोनों कौन सी संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जिसके जैसा कोई न हो, अद्वितीय नाम हो, वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, राज्यपाल, कौन सा राज्यपाल, एक जैसे कई लोग, ठीक है, तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में समूह नहीं होता है कि समूहवाचक संज्ञा हो जाए, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। आज का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पसंद आया होगा जरूर वीडियो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और ढेर सारा प्यार कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों। ये पूरा संज्ञा आपका कंप्लीट करा दिया छोटे से वीडियो में। तो आइए दोस्तों, जिनने पढ़ा होगा उनका बेस्ट रिवीजन है, जिन्हें नहीं पढ़ा होगा उनका भी क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आ सकते। आखिरी प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जिसमें सभी अद्वितीय नाम होंगे। चलिए नीचे से चलते हैं। ममता वकील पुस्तक, ममता तो एक निश्चित नाम है, लेकिन वकील, वकील जो है, कौन सा वकील, पुस्तक, कौन सी पुस्तक। चलिए, लखनऊ एक निश्चित नाम है, लेकिन आम, कौन सा आम, बुढ़ापा, भाववाचक हो गया। कृष्ण निश्चित नाम है, कामायनी निश्चित नाम है, लेकिन मिठास भाववाचक हो गया। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में सभी रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अद्वितीय नाम है, इनके जैसा दूसरा नाम नहीं है। तो जिनके जैसा दूसरा नाम न हो वह कौन सी संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना प्यार ज़रूर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। मिलेंगे नए चैप्टर, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और परीक्षा आने पर पेपर फोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।